हेलो ऑल। आज हम इंट्राडे का सेशन कर रहे हैं। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने इंट्राडे के लिए डिमांड किया था और इंट्राडे कर रहे थे, इसलिए आपको पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इंट्राडे का सेशन मतलब इंट्राडे हम करते कैसे हैं। इंट्राडे में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, प्लस इंट्राडे में हमें क्वांटिटी क्या होना चाहिए, टाइमिंग क्या है उसका। तो सबसे पहले इंट्राडे होता क्या है। इंट्राडे का मतलब है कि आज कोई भी शेयर आपने आज खरीदा और आज ही आपने बेच दिया। अगर आपने आज नहीं बेचा तो सिस्टम में वो 3:15 का टाइमिंग होता है, जो ऑटोमेटिक आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ होता है। इंट्राडे मीन्स आप शेयर्स आज खरीद रहे हो और आज मार्केट क्लोजिंग के पहले ही अपना पोजीशन सब आप स्क्वायर ऑफ करके जा रहे हो। जो भी प्रॉफिट है लॉस है आप सेम डे बुक कर रहे हो। तो दैट इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका रिस्क ज्यादा होता है। अगर आप मतलब आपको आपका रिस्क एपेटाइट कितना है उसके ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग डिपेंड करता है। जो मतलब मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा रिस्की ट्रेडिंग होता है वो इंट्राडे को भी हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका इंट्राडे स्टॉक में आप इंट्राडे करते हो, मतलब स्टॉक के शेयर्स आप खरीदते हो कुछ ज्यादा क्वांटिटी में और वो आप सेल करते हो। सेकंड होता है इंडेक्स। इंडेक्स मीन्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और निफ्टी के आप कॉल एंड पुट्स खरीदते हो और उसको सेल करते हो। थर्ड होता है स्टॉक स्टॉक का कॉल पुट, मतलब जो शेयर्स आप खरीद रहे हो शेयर्स उस स्टॉक के इक्विटी के शेयर्स ना खरीद के उस शेयर्स के कॉल और पुट में हम ट्रेड करते हैं इंट्राडे में। और दैट इज वो सबसे ज्यादा रिस्की होता है कि अगर आप इंट्रा ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो आपका रिस्क एपेटाइट कितना है उस हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है कि आपको स्टॉक में इंट्राडे करना है, इंडेक्स में इंट्राडे करना है या स्टॉक के ऑप्शंस में आपको ट्रेड करना है। और ये डिसाइड होता है आपके रिस्क एपेटाइट से कि आप रिस्क कितना ले सकते हो। अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो आप स्टॉक में इंट्राडे करो, अगर थोड़ा सा मीडियम है तो आप इंडेक्स में इंट्राडे कर सकते हो, और आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज्यादा है तो आप स्टॉक के ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। ये स्टॉक का जो ऑप्शंस होता है उसका लॉट साइज बहुत बड़ा होता है। लाइक विप्रो का लॉट साइज 1600 का है। अगर आपका 1 रुपया भी आपका विप्रो का शेयर 1 रुपया भी नीचे आया तो उसमें आपका लॉस आपका 1600 का है। अगर 1 रुपया ऊपर गया तो प्रॉफिट आपका 1600 का है। और ये हर स्टॉक का जो लॉट साइज होता है वो डिफरेंट होता है। लाइक विप्रो का 1600 का है तो आपका आईटीसी का 3000 का है। आपका मदरसन सुमी का 7000 का लॉट साइज है। दैट मीन्स कि आपका 1 रुपया अगर वो नीचे आ रहा है तो आपको 7000 आपका उसमें आपका रिस्क है। अगर 1 रुपया नीचे आता है तो आपको 7000 का लॉस होगा, 1 रुपया अगर ऊपर जाता है तो आपको 7000 का प्रॉफिट है। तो ये आपके रिस्क एपेटाइट्स के हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है कि आप स्टॉक के कॉल पुट में आप ट्रेड कर स्टॉक के कॉल पुट में आपको ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी मतलब इंडेक्स में आपको ट्रेड करना है, या इक्विटी का आप शेयर्स लेके जो आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म करते हो उसी में आपको इंट्राडे करना है। कि मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर उसमें आप कॉन्फिडेंट हो तो फिर आपको स्टॉक के इक्विटी के में आपको मतलब इंट्राडे करना चाहिए। अगर उसमें भी आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो देन आपको बैंक निफ्टी में शिफ्ट करना चाहिए। एंड देन लास्ट स्टेज ही स्टॉक का ऑप्शंस लाइक मतलब शेयर्स के कॉल पुट में आपको करना चाहिए। हाँ, इंट्राडे में हम प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। तो इंट्राडे में जो इंट्राडे का जो हम ट्रेड करते हैं वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होता है वो प्राइस वोलेटिलिटी पे। मतलब वो आपका कितना शेयर्स कितना वोलाटाइल है और उसको उस वोलाटाइल को ही हम ट्रेड करते हैं, लोअर एंड पे खरीदते हैं और हाइयर एंड पे बेचते हैं। सेकेंड थिंग उसका वॉल्यूम कितना है। अगर वॉल्यूम उसका नॉर्मल वॉल्यूम से अगर उसका वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है तो वो शेयर्स ऊपर जाएगा। अदरवाइज उसका वॉल्यूम कम है तो उसमें कोई डे ट्रेडर नहीं है
तो उसमें आप इंट्राडे करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मूव ही नहीं करेगा। सेकंड थिंग, आपका कैपिटल कितना है, क्योंकि अगर आप इंट्राडे में किसी को प्रॉफिट लेना है तो स्टॉक के इंट्राडे के लिए आपको उसका क्वांटिटी आपको ज्यादा लेना होगा। लाइक अगर आप 50 क्वांटिटी लेते हो, वो 2 रुपया मूव कर रहा है तो 100 रुपया आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो उसमें से भी आपका 50% आपका मतलब 20-30 रुपया आपका चला जाएगा ब्रोकरेज में एंड टैक्सेज में। तो फिर वो प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है। तो वही अगर 50 क्वांटिटी की जगह आपके पास 5000 क्वांटिटी है तो आपका 50 रुपया ब्रोकरेज में जाएगा, स्टिल यू आर इन अ गुड प्रॉफिट। तो उसमें हमें ज्यादा क्वांटिटी लेके हमें ट्रेड करना पड़ता है इंट्राडे में, ताकि हम उसमें प्रॉफिट बना सके। लेकिन वो क्वांटिटी आपके रिस्क पे भी, मतलब रिस्क के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने 5000 किसी एक शेयर का आपने 5000 क्वांटिटी लिया है और वो अगर 1 रुपया नीचे आ रहा है तो आपका 5000 का लॉस भी है, तो वो आपका, और अगर 1 रुपया ऊपर जा रहा है तो आपको 5000 का प्रॉफिट भी है। तो वो आपका रिस्क के हिसाब से आपकी क्वांटिटी होनी चाहिए। आप कितना रिस्क ले सकते हो उस हिसाब से आप क्वांटिटी डिसाइड करो। एंड आप जितना इनिशियली आप जितना रिस्क ले सकते हो उतना ही आप प्रॉफिट आपको एक्सपेक्ट करना है। लाइक अगर आप 100 रुपए का कोई शेयर है वो आपने बाई किया, आपका स्टॉप लॉस 98 रुपी का है, मतलब हमारा रिस्क है जो 2 रुपए का है, तो आपका जो प्रॉफिट है इनिशियली वो भी 2 रुपए का ही होना चाहिए। लाइक 100 पे बाई किया है, 98 का स्टॉप लॉस है, तो आपका टारगेट भी वो 102 का होना चाहिए इनिशियली। उसके बाद आप 1:2 लेना शुरू करो, 1:3 लेना शुरू करो। तब जितना आपका रिस्क है पहले आप उतना प्रॉफिट करो, उसके बाद जितना आपका रिस्क है उसका डबल प्रॉफिट टारगेट करो। उसके बाद मतलब आप धीरे धीरे ये टारगेट अपना बढ़ा सकते हो। और ये टारगेट हम बढ़ा कैसे सकते हैं, उसके लिए हमें स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करते हैं कि लाइक हमने 100 पे बाई किया, 98 का हमारा स्टॉप लॉस है, अगर वो शेयर 102 पे आया तो वो स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करके 98 से हमारे बाइंग पे लाइक 100 पे करते हैं। अगर वो 103 पे गया तो आपको आपका स्टॉप लॉस है जो 100 से 101 पे करना है। इस तरह आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो और प्रॉफिट लॉक कर सकते हो कि अगर वो स्टॉक बाद में नीचे भी आया और आपने 100 पे बाई किया है, आपने स्टॉप लॉस एक मतलब 98 का है, जब स्टॉक 103 चला गया आपने उसका स्टॉप लॉस 101 कर दिया, तो मतलब आपने 1 रुपए का प्रॉफिट उसका लॉक कर लिया। अब जितना स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे उतना आप अपना प्रॉफिट लॉक कर रहे हो। तो ऑलवेज जब इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हो तो ऑलवेज कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस। ओके, स्टॉप लॉस आपका कितना होना चाहिए? एक तो स्टॉप लॉस मैं देती हूँ आपको जो कि मेरे हिसाब से होता है कि उसके नीचे ये शेयर्स नहीं जाना चाहिए। दूसरा होता है कि आपका रिस्क कितना है उतना आप स्टॉप लॉस लगाओ। तीसरा होता है परसेंटेज रूल, मतलब आपको किसी भी शेयर में 0.5% या 1% से ज्यादा लॉस नहीं करना है, तो शेयर का 0.5% या 1% कितना आ रहा है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दो। तो वो स्टॉप लॉस आपको आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसाइड करना है। हाँ, ये आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका प्रॉफिट आना जब शुरू होगा, जब आपको धीरे धीरे इसका नॉलेज होगा, इसका एक्सपीरियंस होगा, आपके पास सफिशिएंट कैपिटल होगा। मतलब आप जैसे आपको अगर स्टॉक में अगर आपको इंट्राडे करना है तो ऑब्वियसली आपको क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, उसके लिए आपको कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड करना है, इंडेक्स के कॉल पुट में, तो उसमें आपको कंपेयर करो तो थोड़ा कम कैपिटल चाहिए होता है। और अगर आपको स्टॉक के ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो उसके लिए भी आपको कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि स्टॉक के ऑप्शंस में क्वांटिटी जो उसका लॉट साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, तो उसके लिए भी आपको कैपिटल काफी ज्यादा चाहिए होता है। और इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको डिसिप्लिन रखना होता है। अगर आपने बाय करके छोड़ दिया स्टॉप लॉस लगा के, तो वो 3 बजे आपका हो सकता है कि वो ऊपर गया हो और फिर वापस नीचे आ गया आकर आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे, तो वो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है या फिर आपको एग्जिट करना है। सेकंड थिंग, आपका
ये 3:15 बजे ऑटोमेटिक अगर आपने सेल नहीं किया तो ऑटोमेटिक वो स्क्वायर ऑफ होता है। तो मैं ये बोलती हूँ कि आप पोजीशन को ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ होने के लिए मत छोड़ो, हमेशा अपने पोजीशन को आप खुद एग्जिट करो अपने पोजीशन का, क्योंकि जब वो स्क्वायर ऑफ होता है तो 3 बजे के बाद आपका वो पोजीशन सिस्टम में चला जाता है, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको आप बेच नहीं सकते। और सिस्टम में जहाँ पे अगर आपने सेलिंग के का आपका मतलब आपने बाइंग किया हुआ है वो सेल करना है, तो 3 बजे के बाद जहाँ पे भी बायर होगा वहाँ पे आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। उस समय आप अपना प्राइस नहीं देख सकते, उस समय आपका किसी भी प्राइस पे वो स्क्वायर ऑफ हो सकता है। तो इसलिए आप जब भी आप करो तो आप अपना पोजीशन खुद एग्जिट करो, उसको स्क्वायर ऑफ होने के लिए मत छोड़ो। नेक्स्ट जो मैं आपको टिप्स देती हूँ वो कुछ इस तरह का दिखता है, इस तरह से आपको आता है। लाइक बाय बैंक निफ्टी 17 जून 35,700 का कॉल इतने पे बाई करना था। तो इसका बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे लगाना है, क्या है इसका मतलब क्या है। तो बाई बैंक निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी का ये कॉल है जिसका एक्सपायरी है ये 17 जून एक्सपायरी का ये बैंक निफ्टी का 35,700 का कॉल है, जो आपको 230 से 240 के रेंज में बाई करना था। स्टॉप लॉस मतलब आपको इसका स्टॉप लॉस 200 का लगाना है, जैसे जैसे ये ऊपर जाता है उसका स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करना है। टारगेट इसका 290 का था, स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करते करते अगर ये 290 क्रॉस करता है तो वहां पे आप एग्जिट कर लो, उसके बाद आप स्टॉप लॉस ट्रेल मत करो। सेकंड ये स्टॉक का इंट्राडे था बाय एनबीसीसी एट 51.5, स्टॉप लॉस इसका ₹1 का था 49.9 एंड टारगेट 55 का था। तो ये जिसको बाई मतलब एनबीसीसी का जो स्टॉक था ये बाई करना था 51.5 रुपी पे, जिसका स्टॉप लॉस आपको लगाना था 49.9 पे। और जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है इसका स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करना है। जैसे 52.5 पे गया तो इसका स्टॉप लॉस आपको आपके बाइंग पे ले आना है, दैट इज 51.5। उसके बाद जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है 55 क्रॉस किया तो फिर आपको आपका प्रॉफिट बुक करना है। थर्ड थर्ड आपका ये हो गया स्टॉक का ऑप्शंस। लाइक मैंने टाइटन का दिया था कि शॉर्ट टर्म स्टॉक ऑप्शन बाय टाइटन जून एक्सपायरी का पुट है 1720 रुपए का पुट को बाय करना है 32 to 33 रुपी पे। और ये रिस्की होता है क्योंकि इसके लॉट साइज बड़े हैं और प्लस मतलब इसमें वोलाटाइल भी, जैसे आपका स्टॉक वोलाटाइल होता है वैसे ही इसके ऑप्शंस वोलाटाइल होते हैं। तो इसलिए ये रिस्की ज्यादा होता है क्योंकि इसमें आपका लॉस भी बड़ा होगा और प्रॉफिट भी बड़ा होगा। ठीक है, इसमें अभी आपको ये लगाना कैसे होता है, तो आपका जब ऐप में आप जाते हो तो वहाँ वॉच लिस्ट में आपको एक ऐड स्क्रिप्ट का आते हो जहाँ से आप स्क्रिप्ट ऐड करते हैं। वहां पे जैसे मैंने ये रिलायंस टाइप किया तो रिलायंस का आपका एक कैश का ऑप्शन दिखता है, एक फ्यूचर का दिखता है और एक ऑप्शंस का दिखता है। कैश पे आप क्लिक करोगे तो रिलायंस आपका कैश में ऐड हो जाएगा। फ्यूचर पे करोगे तो आपका रिलायंस फ्यूचर में जो ट्रेड हो रहा है वो ऐड होगा। और अगर आपको ऑप्शंस करना है तो यहाँ पे देखो 2200 का ये पुट है, 2200 का ये कॉल है, ये ऑप्शंस में जाके इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका ये पोजीशन आपके वॉच लिस्ट में ऐड होगा। सेम आपका बैंक निफ्टी का है, आपको माई वॉच लिस्ट में जाके ऐड ऐड जहाँ से आप स्क्रिप्ट ऐड करते हो वहां पे आपको बैंक निफ्टी टाइप करना है और प्लस आपको कितने का किस प्राइस का कॉल या पुट आपको खरीदना है वो आपको प्राइस यहाँ पे टाइप करना है। लाइक मैंने 35,000 यहाँ पे टाइप किया तो 35,000 का जो भी कॉल है पुट है वो सब आपको स्क्रीन पे दिखेगा। 17 एक्सपायरी का, 24 एक्सपायरी का, 1 जुलाई एक्सपायरी का। तो आपको इसमें से जो भी आप जिसमें भी आपको ट्रेड करना है वो सेलेक्ट करना है, वो आपका ऐड हो जाएगा। सेम आपका ये स्टॉक का कॉल पुट है, स्टॉक जैसे विप्रो का 550 का मुझे कॉल बाय करना है तो विप्रो 550 मैंने टाइप किया, ये आपका कॉल और पुट दोनों आ गए। और 27 में एक्सपायरी का है, 24 जून एक्सपायरी का है, 29 जुलाई एक्सपायरी का है। तो इसमें कौन से एक्सपायरी में आपको ट्रेड करना है वो सेलेक्ट करना है आपको और वो आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट
जब आपने वो ऑर्डर प्लेस कर दिया, और इसमें हमेशा आपको जो ऑप्शंस में आप करते हो उसमें हमेशा आपको लॉट के हिसाब से आपको क्वांटिटी टाइप करना होता है। अगर आप स्टॉक में बाई कर रहे हो तो क्वांटिटी आपको 500 या 100 या 50 जो भी आप क्वांटिटी बाई करना है आप वो क्वांटिटी उसमें टाइप करते हो। लेकिन जब ऑप्शंस में हम ट्रेड करते हैं तो एक लॉट करना है, 2 लॉट करना है, वो लॉट साइज के हिसाब से हम क्वांटिटी उसमें टाइप करते हैं। लाइक विप्रो का 1600 का लॉट साइज है तो वहां पे हम 1600 नहीं 1 टाइप करेंगे, 1 लॉट। अब जब हमने वो पोजीशन क्रिएट किया, जब हमने से सेल मैंने खरीदा तो ये मुझे पोजीशन में मुझे ये दिखेगा ओपन में, और जो उसमें को आपने खरीद के बेच दिया है वो आपको क्लोज्ड पोजीशन में दिखेगा। अगर जो ओपन पोजीशन है उसमें मुझे स्टॉप लॉस लगाना है तो हम पहले इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे मेरा ये स्क्रीन खुलता है। इस पे आपको एग्जिट, बाय मोर, स्टॉप लॉस एंड कन्वर्ट, ये 4 ऑप्शन दिखते हैं। मुझे स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं स्टॉप लॉस पे क्लिक करूंगी। नेक्स्ट स्क्रीन आपका ये आएगा। आपको इसमें कितनी क्वांटिटी है और आपको किस प्राइस का स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस ऑलवेज आपका जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है उससे नीचे का प्राइस होता है। कि आपको जैसे 118.05 ये चल रहा था तो स्टॉप लॉस मैंने 118 का लगाया, 5 पैसा नीचे। या आप 117 का भी लगा सकते हो, 116 का भी लगा सकते हो। आपका जो भी स्टॉप लॉस है वो आपको ये यहाँ प्राइस में आपको डालना है। और ये ऑलवेज लिमिट पे डालना है, मार्केट में नहीं डालना है। मार्केट पे डालोगे तो इन्हीं जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे आपका सेल हो जाएगा ये। तो ये हमेशा लिमिट में करके आपको प्राइस डालना है और मार्केट प्राइस से ये हमेशा कम डालना है। ये मेरा इसमें 500 क्वांटिटी का मेरा स्टॉप लॉस लग गया है इसमें। और उसके बाद जब ये स्टॉप लॉस अगर ये नीचे आ जाता है तो उस आपके स्टॉप लॉस पे वो सेल हो जाएगा। अदरवाइज आपको ये इसको अगर आपको मॉडिफाई करके आपको सेल करना है, आपको स्टॉप लॉस अपना ट्रिगर नहीं करवाना, आपने स्टॉप लॉस लगाया है लेकिन आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं करवाना है, आपको आगे बढ़ के उसको सेल करना है, तो अगेन आप ये पेंडिंग ऑर्डर्स में जाके सेल पे क्लिक करोगे तो आपका ये स्क्रीन खुलेगा। एंड इसमें आप मॉडिफाई में जाके फिर आपको स्टॉप लॉस को हटा के आप सेलिंग प्राइस वहां पे डाल सकते हो। तो वो आप उस प्राइस पे आपका वो शेयर आपका सेल हो जाएगा। ये था आपका पूरा ऐप का। अगर इसमें से आपको किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप खुद को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो क्वेश्चन।